हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। सो बेसिकली आज को जनरल रीडिंग नहीं होगा, ओके। व्हेन एवर आई फील कॉल टू डू अ जनरल रीडिंग तब मैं वो डेफिनेटली करूँगी, ओके। आज का जो टॉपिक है वो है अ मैसेज कमिंग थ्रू फॉर यू, ओके। सो ऐसा कौन सा एक मैसेज है जो बेसिकली आपको आपके गाइड्स देना चाहते हैं या फिर यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, ओके। सो आज किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बेस नहीं होगा ये रीडिंग, बल्कि जिस किसी मैसेज को आना होगा वो आएगा, ओके। सो दिस इज़ गोइंग टू बी दैट काइंड ऑफ रीडिंग। सो आज को हमारे पास दो ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। तो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये 2 ऑफ फायर एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो विद द 2 ऑफ फायर जो कि है 2 ऑफ वंस एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, सो विद दिस एनर्जी, सो ये बेसिकली आपका करंट एनर्जी होगा बहुत लोगों के लिए, ओके। सो ये थीम होगा आपके एनर्जी का। सो विद द 2 ऑफ वंस आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए टू सम एक्सटेंट आप लोग टायर्ड हो, वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे थोड़ा एक टाइप का टायर्डनेस है, ओके। कुछ हद तक शायद आप लोग रेस्ट भी लेना चाह रहे हो, ओके। मुझे कुछ एक टायरिंग जैसा एक एनर्जी दिखाया पड़ रहा है। शायद एनर्जेटिकली आप लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो या फिर फिज़िकली आप लोग टायर्ड हो शायद, ओके। या सो आई एम सीइंग कि आपके स्पिरिट गाइड्स, ओके, एंजल्स एंड गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। इवन इफ़ आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, कुछ हद तक यहाँ पे आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा शार्प है, ओके। यहाँ पे आप किसी एक टाइप के लाइट को फॉलो कर रहे हो या फिर आपको ले जाया जा रहा है एक डायरेक्शन की तरफ, ओके। सो यहाँ पे कुछ हद तक आपका जो विज़न है फ्यूचर को लेके वो या इट्स देयर, ओके, इट्स देयर। ऐसा नहीं है कि आपका कोई विज़न नहीं है या फिर आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप पूरी तरह से खो गए हो, नहीं, ये वैसा एनर्जी नहीं है। बहुत लोगों के लिए शायद ये थोड़ा एक लंबा सा जर्नी रहा है या फिर मुझे कुछ एक टायरिंग जैसा एक वाइब मिल रहा है, ओके। क्योंकि बहुत लोगों के लिए शायद परहैप्स विद द क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रिसेंटली कुछ क्लींसिंग हुआ होगा आपके लाइफ में, ओके। कुछ सफाई हुआ होगा आपके लाइफ से, किसी चीज़ को आपने जाने दिया होगा शायद, जिसके वजह से ये एक बहुत ही थका हुआ टायर्ड जैसा एक एनर्जी है, ओके, जिससे आप लोग डील कर रहे हो। क्योंकि क्लींसिंग प्रोसेस इतना इजी नहीं होता है, ओके। एनर्जेटिक क्लींसिंग हम लोगों को लग सकता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जेटिकली बहुत कुछ चल रहा होता है, ओके, जिसके वजह से आपका फिज़िकल हेल्थ जो है वो भी अक्सर टायर्ड हो जाता है, ओके। सो बहुत लोगों के लिए दैट्स द काइंड ऑफ अ वाइब आई एम गेटिंग, जहाँ पे इवन इफ़ आपको पता नहीं चल रहा है, ओके, डीप डाउन यहाँ पे बहुत क्लींसिंग चल रहा है, एनर्जेटिक क्लींसिंग, जिसके वजह से कुछ हद तक यू मे बी फीलिंग फिजिकली टायर्ड, ओके। सो वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे, या बिकॉज आई कीप ऑन सीइंग टॉर्च लाइट, आई कीप ऑन सीइंग लैम्प, ओके। यहाँ पे कुछ एक वाइब आ रहा है जहाँ पे यू आर बिंग लेड, ओके। बहुत ज़्यादा गाइडेड है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1, ओके। वेरी वेरी गाइडेड पीपल। यहाँ पे 24/7 आपको गाइडेंस दिया जाता है ताकि आप सही रास्ते पे रहो। एंड आई एम सीइंग आप लाइट के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, आप डिवाइन के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट वेरी वेरी गाइडेड, ओके, ग्रुप नंबर 1 वेरी वेरी गाइडेड एंड वेरी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यूरिफिकेशन हो रहा है, ओके। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1, सो आपके लिए क्या मैसेज भेजा जा रहा है, ओके। व्हाट मैसेज वांट्स टू कम थ्रू, ओके, व्हाट मैसेज वांट्स टू कम थ्रू फॉर ग्रुप नंबर 1, प्लीज डियर एंजल्स एंड गाइड्स, व्हाट मैसेज वांट्स टू कम थ्रू फॉर ग्रुप नंबर 1, what message wants to come through for group number 1. Okay, here we go. Bottom of the deck है 9 of wands, okay, 9 of wands. Let's see. Okay, so आपका first card है 7 of cups, 7 of cups, okay. आपका second card है
टू ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ कप्स। आपका थर्ड कार्ड है डेथ, and the fourth card is judgment, okay, judgment, okay, here we go. So with this, okay, so कौन सा मैसेज है जिसको आना था आपके लिए? सो विद द सेवन ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ये आपका करंट एनर्जी होगा शायद, जहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है पर हैप्स, ओके, यहाँ पे कुछ हद तक कन्फ्यूजन है। यू मे बी फीलिंग लाइक एवरीथिंग इज़ अप इन द एयर, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। बट ओवरऑल थिंग्स आर लुकिंग गुड, ओके, चीज़ें आपके लाइफ में अच्छा जा रहा है, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ़ यू लव लाइफ को लेके शायद यहाँ पे बहुत ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ रहा होगा आपके लाइफ में, या फिर यहाँ पे जस्ट इन जनरल बहुत ड्रीमी वाइब है, ओके, बहुत ड्रीमी जैसा एक एनर्जी है, जहाँ पे आप फ्यूचर को लेके बहुत कुछ चीज़ें यू नो आप सोच रहे हो कि फ्यूचर कैसा होगा। यहाँ पे एक ड्रीम लैंड का जैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे बहुत पाइसियन ड्रीमी जैसा एक एनर्जी है। सो दैट मे बी समथिंग, बहुत लोगों के लिए यू मे बी इन लव विद द टू ऑफ कप्स, ओके, आप अपने लव लाइफ को लेके बहुत कुछ यू नो आप फ्यूचर को लेके बहुत आप लोग सोच रहे हो, ओके, कि कैसा होगा, लेकिन ये बहुत ही पॉजिटिव यू नो साइड में है, ओके, यानी कि आप लोगों का बहुत बड़ा ड्रीम्स है अपने लव लाइफ को लेके, बहुत उम्मीद है यहाँ पे, बहुत होप है, वैसा एक मैसेज आ रहा है। फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ लाइक योर ओवरऑल लाइफ, ओके, कि आप कहाँ रहना चाहते हो फ्यूचर में, या फिर कैसा लाइफ आप जीना चाहते हो, उन सब चीज़ों को लेके आप लोग इमेजिन कर रहे हो शायद, ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द टू ऑफ कप्स, ओके, फॉर सम ऑफ यू अगर आप लोग बहुत वक्त से सोच रहे थे कि आपके लाइफ में कब सही इंसान आएगा, या फिर विद द सेवन ऑफ कप्स अभी भी अगर आप लोग इस एनर्जी में हो जहाँ पे आप यू नो ड्रीम लैंड में हो, या फिर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, उनसे आप लोग यू नो सोच रहे हो कि कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा आपके लिए सही नहीं है, ये किसी किसी के लिए होगा, ओके, देन आई एम डेफिनेटली सीइंग आपके लिए वो सही इंसान आ रहा है, ओके, विद द टू ऑफ कप्स आई एम सीइंग सोलमेट कनेक्शन फॉर श्योर, या आपका जो डिवाइन मैच है वो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, ओके, सो बहुत लोगों के लिए वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ़ यू जो मैसेज आ रहा है यहाँ पे वो है बेसिकली जो आपका ड्रीम्स है वो पूरा होगा, ओके, अगर आपका बहुत ड्रीम्स है ना लव लाइफ को लेके या फिर पार्टनरशिप को लेके कि आपका फ्यूचर ऐसा हो वैसा हो, आई एम सीइंग इट बिकमिंग ट्रू। सो बहुत लोगों के लिए ड्रीम्स कम ट्रू, ये वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। हाई लेवल सोलमेट, ओके, बहुत लोगों के लिए आप लोग हाई लेवल सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत लोगों के लिए आप इस इंसान से ऑलरेडी मिल चुके हो, वो एक वाइब आ रहा है। दिस इज़ डेफिनेटली लाइक सोलमेट ट्विन फ्लेम, ये वैसा कनेक्शन है जहाँ पे दोनों भी बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड है, ओके, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप भी बहुत एम्पावर्ड हो एंड आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ये इंसान भी बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड है, ओके, आप लोग अपनी अपनी एनर्जी में बहुत ही पावरफुली खड़े हो। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, या सो विद दैट आई एम सेइंग कि जब आप इस इंसान से मिलेंगे आप लोगों के लाइफ में एक एंडिंग होगा एंड एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा। एंड आई एम सीइंग कि आपका जो पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेके एंड यू नो एवरीथिंग एल्स, ओके, आप अपने आप को भी जैसे परसीव करते हो बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में चेंज होगा। सो बहुत लोगों के लिए ये लाइफस्टाइल चेंज, ओके, लाइफ में चेंज, ओवरऑल आप जहाँ रह रहे हो उसमें चेंज, एक पुराना सेल्फ है जिसको लेके एंडिंग होगा एंड एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा आपके लाइफ में, एंड इस चीज़ को होना ही है फॉर ग्रुप नंबर 1। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, क्योंकि विद द जजमेंट दिस इज़ अ वेरी हाई लेवल सोलमेट, यानी कि बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ है इस कनेक्शन में, ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। बहुत लोगों के लिए अगर ये बिज़नेस को लेके है या फिर करियर पाथ को लेके है, अगर आप बहुत कंफ्यूज्ड रहे हो बहुत वक्त से कि पता नहीं कौन सा रास्ता है मेरे लिए सही है, कौन सा बिज़नेस पार्टनरशिप है जो मेरे लिए सही है, आप लोगों से बहुत लोगों के लिए आप लोग मिलने वाले हो, ओके, सिंह कि बहुत ही अच्छा एक पार्टनरशिप डिवाइनली गाइडेड पार्टनरशिप में होने वाले हो आप लोग अपकमिंग फ्यूचर में। बहुत लोगों के लिए यू मे बी ऑलरेडी इन दिस कनेक्शन, लेकिन यहाँ पे एक हायर कमिटमेंट आ रहा है, ओके, बहुत लोगों के लिए अगर ये लव लाइफ है तो
आई एम सीइंग फर्दर मोर ग्रोथ इस कनेक्शन को लेके फ्यूचर में, एंड यही चीज़ आपके लाइफ में बहुत चेंजेस लाएगा। ओ माई गॉड, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इन ग्रुप नंबर 1 रीडिंग, पता नहीं क्यों। एंड यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन या फिर शिफ्ट है अपकमिंग फ्यूचर में फॉर ग्रुप नंबर 1। या विद द जजमेंट यहाँ पे एक एपिफनी मिलेगा आपको लाइफ को लेके, यानी कि बहुत लोगों के लिए आपको पता चलेगा कि आप जिस ढंग से जीते आ रहे हो, ओके, एंड जैसा आपका लाइफ होगा फ्यूचर में, उसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल क्लोजर आपको मिलेगा कि अच्छा, यू नो, आई एम सपोज टू बी हियर, ओके, मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा सोल जर्नी क्या है, आप उसके साथ अलाइनमेंट में आएंगे। ओके, सो वैसा एक मुझे यहाँ रियलाइजेशन, ओके, हाई लेवल हायर रियलाइजेशन मुझे यहाँ पे दिखाया पड़ रहा है। ओके, एंड एज वेल एज आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक एनलाइटनमेंट, यानी कि जो चीज़ आपको अपने बारे में मालूम नहीं था वो चीज़ आपको मालूम पड़ेगा। ओके, यहाँ पे अगर कुछ गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स है आपके अंदर, अगर वो जो पोटेंशियल है जो अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है, जिसको अभी भी आप लोग अंडर एस्टिमेट करते हो, आई एम सीइंग दैट यू कमिंग इन अलाइनमेंट विद दैट पावर। ओके, जो चीज़ अनलॉक, यू नो, एक ऐसा पोटेंशियल जो अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है आपके अंदर, अनलॉक नहीं हुआ है आपके अंदर, जिसको अभी भी आप लोग रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, वो फाइनली आप लोग रियलाइज़ करेंगे कि हाउ पावरफुल यू आर। सो वैसा एक टाइम फ्रेम की तरफ आप लोग आगे बढ़ो अपने लाइफ में। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो यू हैव बिन टायर्ड विद द 9 ऑफ वंस, यू हैव बिन वॉकिंग अ वेरी लॉन्ग जर्नी, ये आपके लिए ईजी नहीं था, एंड एक बहुत ही पेनफुल साइकिल में आप रहे हो शायद, जहाँ पे बहुत बार आपने ट्राई किया होगा बहुत चीज़ों को लेके अपनी लाइफ में, बहुत बार आपने हार देखा, बहुत बार आपने ईरर देखा, एंड फाइनली आप लोग उस चैप्टर से बाहर निकल रहे हो। ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर, जहाँ पे शायद आपका लाइफ इतना ईजी नहीं था। ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1 what message is trying to come through for group number 1, please. What message is trying to come through for group number 1? What message is trying to come through for group number 1? Okay, one more card. What message is trying to come through for group number? Okay, here we go. So यहाँ पे man holding a coin. Wow. Okay. So यहाँ पे जो कार्ड निकला है वो है thinking man. Okay. And the next is healer of the ages. Okay, healer of the ages. So with the thinking man, okay, so बहुत लोगों के लिए with the thinking man I am seeing कि या डेफिनेटली आप लोगों को क्लोजर मिल रहा है, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द थिंकिंग मैन। आप शायद बहुत चीज़ों को अलग अलग एंगल से एनालाइज करते हो। ओके, आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ये आपका एक ट्रेट है, जहाँ पे आप सब चीज़ों को बहुत ही आराम से परख लेते हो, एनालाइज करते हो, फिर जाके आप लोग चॉइसेस बनाते हो। ओके, सो फाइनली आई एम सीइंग यू मे बी फाइंडिंग योर मैच, वो सबसे एक बड़ा मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, यू विल बी फाइंडिंग योर मैच, एंड आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू जिस इंसान से भी आप लोग डील करेंगे ये शायद बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, या फिर किसी ढंग से एक टीचर का रोल प्ले कर सकते हैं शायद आपके लाइफ में। ओके, यानी कि नॉट लाइक टीचर। ओके, बहुत लोगों के लिए दिस पर्सन माइट टीच यू अ लॉट अबाउट लाइक स्पिरिचुअलिटी, या फिर ये इंसान आपको गाइडेंस दे सकता है क्योंकि ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, दैट मे बी समथिंग। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू ये आपका एनर्जी हो सकता है जहाँ पे आप शायद एक टीचर का रोल प्ले करेंगे इस इंसान के लाइफ में, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ये जो एनर्जी है ये आप जिनसे डील करेंगे ये उनका एनर्जी लग रहा है एक्चुअली विद द थिंकिंग मैन। ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होगा, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। या इनका स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा हाई होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, एंड ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे सकते हैं। ओके, सेंस ऑफ डायरेक्शन, अगर आप कंफ्यूज्ड हो अपने लाइफ को लेके, देन आई एम सीइंग कि ये इंसान आपको किसी हद तक गाइडेंस दे सकता है। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो यू आर मेंट टू मीट अ पर्सन हु इज़ लाइक इवॉल्व्ड। ओके, जो इंसान बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड है, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए अगर आप बहुत वक्त से ढूंढ रहे थे, सही इंसान को ढूंढ रहे थे अपने लाइफ में, देन आपको वो मिलने वाला है। सो विद द हीलर ऑफ द एजेस, ओके, दिस इज़ लाइक सम काइंड ऑफ लाइक मासिव हीलिंग जर्नी जो आपके लिए स्टार्ट होने वाला है द मोमेंट यू मीट दिस पर्सन। बहुत लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये लव लाइफ को लेके हो,
फॉर सम ऑफ़ यू ये एक टाइप का बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, बहुत ही सोल लेवल एक फ्रेंडशिप हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ओके, कोई भी टाइप का एक स्पेसिफिक कनेक्शन जो आपको असेंशन की तरफ ले जाएगा आपके लाइफ में, यानी कि ये इंसान आपको रियलाइज़ कराएगा कि क्या हीलिंग है जिसको आपको करने की ज़रूरत है आपके अंदर। ओके, क्योंकि फॉर सम ऑफ यू शायद बहुत चीज़ें हैं जिसको लेके आप लोग अनअवेयर हो। ओके, आप इतना अवेयर नहीं हो शायद, यानी कि कुछ कुछ चाइल्डहुड यहाँ पे वंस हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा वंस हो सकता है जो बहुत ही डीप डाउन बरीड है आपके अंदर, जिसको आप खुद भी देख नहीं पा रहे हो, या फिर आप खुद भी रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो शायद, क्योंकि यहाँ पे डेथ है एंड इट्स अ वेरी डीप ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जिसको ये कार्ड डिपिक्ट कर रहा है एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग विद द हीलर ऑफ द एजेस, यू विल बी रियलाइजिंग क्वाइट अ लॉट अबाउट योर सेल्फ। ओके, आप अपने बारे में बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ करेंगे। आपका अपना पोटेंशियल जो है उसमें भी आप लोग पूरी तरह से टैप्ड इन होने वाले हो। बहुत लोगों के लिए यू मे बी अ हीलर, एंड यही चीज़ शायद आप लोग रियलाइज़ करेंगे फाइनली, दैट यू आर एन अल्टीमेट ओके हीलर, जो एक्चुअली स्पिरिचुअली आप लोगों को हील कर सकते हो। ओके, रेकी हीलिंग या प्राणिक हीलिंग, या फिर ये आपका एनर्जी है जो जहाँ भी आप लोग जाते हो वहाँ पे आप लोग हीलिंग ला सकते हो। ये वैसा एक पावर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है जो अनलॉक होगा आपके अंदर। ओके, सो यू विल रियलाइज दैट यू आर अ वेरी वेरी पावरफुल हीलर, एंड ये तब स्टार्ट होगा जब यहाँ पे इंटरनल हीलिंग आपके अंदर होगा। सो ये इंसान जो है ये आपके लाइफ में किसी एक टाइप का हीलिंग लाएगा, वो एक मैसेज आ रहा है। एंड यही चीज़ आपके करियर में भी बहुत ग्रोथ लाएगा विद द किंग ऑफ मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक करियर ग्रोथ, एंड यस फिफ्थ चक्रा, ये मेरा बार बार आई हैव बिन फीलिंग लाइक इन ग्रुप नंबर 1 मेरा थ्रोट चक्रा बहुत ब्लॉक लग रहा था, बिकॉज आई वांटेड टू से समथिंग एल्स, निकल रहा था कुछ और। सो बहुत लोगों के लिए आपका जो थ्रोट चक्रा है वो शायद कुछ हद तक ब्लॉक था। ओके, दैट मे बी समथिंग, एंड जब आप इस इंसान के साथ यूनियन में आएंगे, आई एम सीइंग दिस पर्सन इज़ मेंट टू एक्टिवेट योर थ्रोट चक्रा एज वेल। ये इंसान आपको बहुत हद तक एम्पावर्ड फील कराएगा। ओके, एंड ये लाइक लिटरली कुछ फिजिकली कर भी नहीं रहा होगा ये इंसान। ओके, ये बस आपको रियलाइज़ करा देगा। ओके, या फिर अवेयर करा देगा। ओके, आपके अपना जो जितना भी पावर है, एबिलिटी है, उसको लेके। ओके, सो यू विल रियलाइज मोर अबाउट योर सेल्फ, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे बार बार। एंड विद द मैन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे आपके फाइनेंसेस में भी कुछ एक टाइप का रैपिड ग्रोथ होगा, एक नया सेंस ऑफ स्टेबिलिटी होगा फाइनेंसेस को लेके। ओके, एंड शायद आपका जो करियर पाथ होगा वो शायद आपके थ्रोट चक्रा के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा। दैट मे बी समथिंग। ओके, बिकॉज यू बोथ आर इन समवेयर अदर वेरी सेम। ओके, वेरी सिमिलर पीपल, दोनों भी अगर एक स्पिरिचुअल है देन दूसरा भी कुछ हद तक स्पिरिचुअल है। ओके, अगर एक किसी ढंग से कोई अगर स्पिरिचुअल स्किल आपका बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड है, देन आप जिनसे भी डील करेंगे उनके अंदर एक ऐसा स्किल होगा, स्पिरिचुअल स्किल, जो अलग होगा आपसे, एंड इट विल बी वेरी पॉलिश्ड। ओके, सो वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही आराम से अच्छे से बैलेंस आउट करने वाले हो। ओके, सो वैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1. Okay, what message is coming true for group number 1? Message wants to come true for group number 1, please. Okay, one card at a time. Okay, here we go. So यहाँ पे है 11th house. Okay, 11th house, where the cosmos grants wishes, luck, friends and social occasions. Yeah, okay. So यहाँ पे है Taurus. The energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. Okay. एंड जो दूसरा कार्ड निकला है वो है मार्स, योर फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट. ओके, सो विद दिस एनर्जी विद अ टॉरस, या आपका जो जर्नी है वो बहुत ही स्लो एंड स्टीडी रहा होगा. आई एम डेफिनेटली सेइंग कि यू आर बीइंग वेरी वेरी गाइडेड, एंड बहुत लोगों के लिए आपको ये मालूम है डीप डाउन दैट यू आर सो मच गाइडेड कि यहाँ पे एक हमेशा एक लाइट जो है वो जलता रहता है आपके अंदर. ओके, ये कभी भी बुझता नहीं. ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे
होप जो है हमेशा प्रेजेंट रहता है आपके अंदर. सो आई एम सीइंग विद द टॉरस यू आर लाइक वेरी वेरी बैलेंस्ड. ओके, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो. इवन इफ़ आपका जर्नी बहुत ही स्लो एंड स्टीडी रहा होगा, आई एम सीइंग वेरी बैलेंस्ड पीपल, क्योंकि आपको मालूम है कि सब चीज़ आराम से ग्रो होता है. ओके, सो वैसा एक मुझे यहाँ पेशेंस लेवल दिखाया पर है जो आपके अंदर ग्रो हुआ है. ओके, विद टाइम. सो विद द मार्स आई एम सीइंग योर फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट विद दिस. ओके, जिस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे हो, ओके, एंड जो मैसेज आपके लिए आ रहा है वो है जहाँ फाइनली यू विल रियलाइज क्वाइट अ लॉट. आपका सोल पर्पस, आपका सोल पाथ, आप क्या करने आए हो इस ज़िंदगी में, इस लाइफ टाइम में, आई मीन टू से आपका क्या पर्पस है. एंड बहुत लोगों के लिए यू विल रियलाइज यू आर अ स्पिरिचुअल हीलर. आप रियलाइज़ करेंगे कि आपका एक बहुत ही बड़ा सा पर्पस है इस लाइफ टाइम में. एंड ये इंसान कुछ हद तक इस चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए आया है. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में होने वाले विद द मार्स, जहाँ पे आप अपने आप को रोकेंगे नहीं. ओके, यानी कि यहाँ लिमिटलेस एनर्जी है. यू विल जस्ट टेक एक्शन. यहाँ पे बहुत ब्रेवरी है, करेजियस एनर्जी है आउट देयर. ओके, आप अपने आप को छिपा नहीं रहे हो, बल्कि आई एम सीइंग कि यू आर जस्ट आउट देयर. ओके, आपका आवाज़ भी बहुत एक्टिव होगा. आई एम सीइंग दैट आप एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में होने वाले हो. एंड देयर समथिंग अबाउट लाइक अ वंड, यानी कि दिस स्पीक्स अबाउट लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन. ओके, बहुत लोगों के लिए मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन डिवाइन का एक साथ मुझे दिखाया पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, जहाँ पे यू हैव द डिवाइन सपोर्ट. ओके, भगवान आपको सपोर्ट कर रहा है एंड भगवान आपको गाइड कर रहा है. सो आपका एक हायर पर्पस है इस लाइफ टाइम में. या एंड आपका सेंस ऑफ डायरेक्शन बहुत पावरफुल होगा. That's the message that is coming through, very powerful. And I'm seeing with the 11th house, आप एक बहुत ही यूनिक इंसान हो एंड आपका जो जर्नी है वो भी बहुत अनकन्वेंशनल है. एंड इसको अनकन्वेंशनल होना भी है एक्चुअली. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड आई एम सीइंग कि आप जिस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो वहाँ पे नए लोग हैं जिनसे आप मिलेंगे, नए सोशल ओकेजन्स होगा, नया नेबरहुड होगा. बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका नेटवर्किंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड आप बहुत अलग अलग लोगों से मिलेंगे. ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्पस इन दिस लाइफ टाइम, जहाँ पे यू आर मेंट टू ग्रो, एक्सपीरियंस, इवॉल्व. ये वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो यू आर मेंट टू बी इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो वो आपके लिए होना है. आई एम ऑल्सो सीइंग सोशल मीडिया किसी से के लिए, बट ओवरऑल इट्स लाइक एक्सप्लोरेटिव एनर्जी, जहाँ पे आप ग्रो हो रहे हो. ओके, थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड वास्ट. आई एम सीइंग ए वास्ट डाइवर्स, वेरी डाइवर्स काइंड ऑफ पीपल दैट यू आर मीटिंग. ओके, आई एम सीइंग कि बहुत अलग अलग टाइप के लोगों से आप लोग मिलने वाले हो, फ्रॉम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड. या वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे डेफिनेटली. सो लेट्स सी. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1, व्हाट मैसेज इज कमिंग थ्रू फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज. ओके, कुछ रिवर्स आया है यहाँ पे, बट आई विल टेक इट. राइट द वेव है यहाँ पे, राइट द वेव. ओके, सो यहाँ पे क्या रिवर्स आया वो है प्रोटेक्टिंग ट्रेजर. ये रिवर्स आया प्रोटेक्टिंग ट्रेजर. ओके, सो विद दिस आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए विद द प्रोटेक्टिंग ट्रेजर. ओके, क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए? परहैप्स आप लोग अपने कंफर्ट जोन में वो हो सकता है. ओके, फॉर सम ऑफ यू आइदर आप लोग अपने कंफर्ट जोन में हो, या फिर आपका हार्ट चक्रा है जिसको बहुत ज़्यादा आप लोग प्रोटेक्टेड रख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि राइट द वेव है. ओके, जहाँ पे परहैप्स इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप फ्लो के साथ आगे बढ़े अपने लाइफ में, या फिर आप लोग एक ऐसे एनर्जी में रहे जहाँ पे आप लोग खुल के जी रहे हो. बिकॉज द डॉल्फिन स्पीक्स अबाउट वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ एनर्जी, राइडिंग द वेव. ओके, बहुत ही हैप्पीली, वो भी बहुत ही जॉली वे में. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग देयर इज़ अ मैसेज कमिंग थ्रू. अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को लेके प्रोटेक्टिव रहे हो, यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको खुल के जीना है. अपकमिंग फ्यूचर में डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा खुल के जीने वाले हो, वो एक मैसेज आ रहा है. एंड यहाँ पे और एक मैसेज है कि आप लोग अपने ड्रीम्स को लेके इतना ज़्यादा शायद आप लोग
इतना यू नो हाउ टू से दैट, दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे इतना ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी भी नहीं है यहाँ पे अपने ड्रीम्स को लेके, या फिर आपको ऐसा भी लगता होगा कि शायद ये कैसे होगा मुझसे, ओके ये पॉसिबल होगा कि नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा डाउट है अपनी ड्रीम्स को लेके, जिसके वजह से आप इतना ज़्यादा खुल के छलांग नहीं मारते, ओके वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। लेकिन यहाँ पे मैसेज है कि लिव टू योर फुलेस्ट, ओके एंड आपका जो ड्रीम्स है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, एंड उसके लिए आपको यू हैव टू गो फॉर इट, ओके यहाँ पे मैसेज आ रहा है विद दिस, विद प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग ट्रेजर, यानी कि जो आपके लिए ट्रेजर है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। सो ये रिवर्स आ रहा है, सो यू मे नॉट बी वेरी श्योर अबाउट कि आपसे होगा कि नहीं, जिसके वजह से आप इतना ज़्यादा उसको लेके प्रोटेक्टिव भी नहीं हो, वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। लेकिन अपकमिंग फ्यूचर में यू विल रियलाइज क्वाइट अ लॉट अबाउट हु यू आर। फॉर सम ऑफ यू आपका हार्ट चक्रा भी कुछ हद तक बंद है शायद, ओके एंड इट विल ओपन अप इन फ्यूचर, वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1, वन मैसेज इज कमिंग थ्रू फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज। ओके फॉरेस्ट बाथिंग है यहाँ पे, फॉरेस्ट बाथिंग, ओके लेट्स सी आईवी है, ओ माय गॉश आईवी। सो आईवी इज़ लाइक अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ओके जो एडेप्टेबिलिटी को डिपिक्ट करता है, जहाँ पे यू आर जस्ट लिविंग टू योर फुलेस्ट। आईवी को ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है, ओके जीने के लिए, यू जस्ट नीड टू वाटर इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओके एंड इट जस्ट ग्रोज, एंड ये भी बहुत ज़्यादा स्पीड में ग्रो होता है इनफैक्ट, ओके जहाँ पे इट जस्ट गोज़ अबाउट इट्स ओन जर्नी, ये वैसा एक एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए अपकमिंग फ्यूचर में, ओके वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे यू विल जस्ट ग्रो लाइक एन आईवी, ओके जहाँ पे यू विल जस्ट ब्लेंड इन, जहाँ भी आप जाएंगे यू विल बी लाइक वाटर ऑलमोस्ट, यू विल अडाप्ट इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, एंड उसी में आप बहुत ही आराम से ग्रो भी हो लेंगे, ओके वैसा एक पोटेंशियल है आपके अंदर जिसमें आप लोग टैप्ड इन होने वाले हो इन द फ्यूचर, वो एक बहुत ही बड़ा सा मैसेज आ रहा है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू ये स्पेशली इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद आप लोग नेचर के साथ और स्ट्रांगली कनेक्टेड होने वाले हो, ओके जहाँ नेचर, विटामिन डी, ओके अर्थ के साथ कनेक्टेड रहना विद द फॉरेस्ट बाथिंग, शायद उस एनर्जी में आप लोग होने वाले हो। सो दैट्स वाई यू आर ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग लाइक एनीथिंग। सो ये आपका अपकमिंग फ्यूचर है। सो डेफिनेटली विद द 11th हाउस दिस टू आर सेम विद द 11th हाउस एंड आईवी। इट स्पीक्स अबाउट जहाँ पे आपका जो एनर्जी है वो बहुत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आप बहुत ही ईजीली क्विकली फ्रेंड्स बनाएंगे अपने लाइफ में, ओके आपके लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा नए फ्रेंड्स बनाने के लिए, ओके दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग, एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्पस विद द सन। ये आपका पर्पस है इस लाइफ टाइम में, जहाँ पे with the 11th house you are meant to experience different kind of like culture, okay ये different countries हो सकता है, different I'm definitely seeing different people from different background. You are meant to learn a lot with the 11th house, and I'm seeing कि बहुत लोगों के लिए healing, शायद हीलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे डॉक्टर्स हो सकते हैं, यहाँ पे नर्सेस हो सकते हैं, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे स्पिरिचुअल हीलर्स हो सकते हैं, इंट्यूटिव हीलर्स हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत लोग काउंसलर्स हो सकते हैं, सम काइंड ऑफ लाइक कोच एज वेल, ओके योगा इंस्ट्रक्टर, ये वैसा वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए, ओके सो फॉर सम ऑफ यू मिस्टिक्स एज वेल इवन। सो यू आर मैन टू बी इन दैट काइंड ऑफ जर्नी, ये आपका पर्पस है इस लाइफ टाइम में। सो एंड यहाँ बहुत कनेक्शंस आप लोग बनाएंगे फ्यूचर में, वो एक मैसेज आ रहा है। योर योर फ्रिक्वेंसी, आपका जो एनर्जी होगा वो बहुत ज़्यादा या इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इन्फेक्शियस, यानी कि लोग आपके तरफ ड्रॉन होते जाएंगे, ओके क्योंकि आपका एनर्जी इतना ज़्यादा लवेबल होगा, फ्रेंडली होगा, एंड यू विल ग्रो एनीवेयर। ये वैसा एक एनर्जी है, कहीं भी आप लोग ग्रो हो लेंगे आराम से। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो यहाँ पे अगर आप लोग इतना ज़्यादा अपने दिल को प्रोटेक्ट करके आप लोग अपने आप को बंद कर लेते हो, दैन इट्स टाइम टू ओपन योर सेल्फ अप, ओके विद द राइट द वेव।
आपको खुल के जीने को कहा जा रहा है यहाँ पे। सो फ्यूचर में डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टैप इनटू इट, ओके। एंड बहुत लोगों के लिए ये एक्टिवेशन एक स्पेसिफिक इंसान से मिलने के बाद हो सकता है, या इधर एक टीचर होगा बहुत लोगों के लिए, ओके, लाइक स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है जिनसे आप मिलेंगे, या फिर ये आपका पार्टनर हो सकता है, या फिर एक बिजनेस पार्टनर, एक किसी ना किसी इंसान से आप लोग मिलेंगे जो ये एक्टिवेशन आपके लाइफ में इनिशिएट करेगा, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। सो या बहुत लोगों के लिए आप लोग टॉरस हो सकते हो, यहाँ पे एरीज है, ओके, स्कॉर्पियो है, व्हाट एल्स एम आई गेटिंग, पाइसिस है यहाँ पे, या एक्वारियस है फॉर सम ऑफ यू, जेमिनाई है, वर्गो है, लियो है, लिब्रा है, सेजिटेरियस है, ओके। सो या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, ओके। सो थैंक यू सो मच, ओके। ग्रुप नंबर 1, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये नाइट ऑफ स्वर्ड्स एंड ये ग्रीन जीत चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो विद द नाइट ऑफ स्वर्ड्स एंड ग्रीन जीत, सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही फास्ट पेस मूवमेंट है शायद जिससे आप लोग डील कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके। दैट मे बी समथिंग, या वो एक मैसेज आ रहा है किसी से के लिए जहाँ पे बहुत फास्ट वे में बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में हो रहा होगा करेंटली with the Knight of Swords. Yeah, definitely. For some of you, it's about your heart chakra, जो शायद कुछ हद तक आपको आपको लग रहा होगा कि करेंटली एक्टिवेट हो रहा है आपका हार्ट चक्रा। दैट मे बी समथिंग, क्योंकि आपने ग्रीन जीत चूज़ किया है। यहाँ पे हार्ट चक्रा को लेके हीलिंग हो रहा है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड जिसके वजह से बहुत कुछ चीज़ें स्पीड से आगे बढ़ रहा होगा, ओके। या आई एम सीइंग अ लिटिल बिट ऑफ लाइक वर्न आउट काइंड ऑफ एनर्जी, लेकिन ये उस चीज़ को भी डिपिक्ट करता है जहाँ पे आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो एंड बहुत नॉलेज है आपका, ओके, बहुत विजडम है आपका। And also I'm seeing people who have like a very royal kind of energy, okay, या फिर आप बोल सकते हो कि a very wise king kind of energy, very wise queen, okay, वैसा एक vibe आ रहा है for some of you. So let's see, okay, let's see, आगे बढ़ते हैं, okay, for group number 2. What messages are coming through for group number 2, please? What messages are coming through for group number 2? Let's see. Okay. What messages are coming through for group number 2? Messages coming through for group number 2, please. Messages coming through for group number 2. Okay. Messages coming through for group number 2. Okay, one last card. Okay, here we go. So one of the deck है Page of Wands, okay, Page of Wands. So let's see. आपका first card है Eight of Cups, Eight of Cups. आपका second card है Six of Wands, okay, Six of Wands. आपका third card है The Sun, oh my gosh, okay, and the fourth card is Death, okay. सो किसी ने दो भी ग्रुप चूज़ किया होगा, ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट एनीवेज आई एम सेइंग कि विद द 8 ऑफ कप्स आप लोग बहुत कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो अपने लाइफ में, ओके, विद द 8 ऑफ कप्स। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग पीपल, ओके, जो लोग ऑलरेडी आप लोग हायर रियलाइजेशन से डील कर चुके हो अपने लाइफ में, जहाँ पे यू हैव फिगर्ड आउट कि यू नो क्या इल्यूजन्स है, क्या रियलिटी है, क्या ट्रुथ है, आप वो चीज़ रियलाइज़ कर चुके हो। पहले अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मोह माया में खो गए थे, देन आई एम सीइंग यू मूविंग अवे फ्रॉम दैट, ओके। अभी आपका जो मेच्योरिटी लेवल है वो बहुत ही इट्स वेरी, I'm seeing, yeah, on another level. I'm seeing people who have evolved a lot, okay. आप लोग बहुत ज़्यादा evolved हुए हो, spiritually बहुत ज़्यादा grow हुए हो already, and आप चीज़ों को जैसे देखते हो, okay, आपका perspective वो भी बहुत ज़्यादा change हुआ है. So I'm seeing very spiritually aware people now, यानी कि आपका जो depth है
चीज़ों को लेके वो और ज़्यादा आई एम सीइंग कि इट हैज़ गॉन रियली डीप, ओके, बहुत डेप्थ है यहाँ पे। एंड यू मूविंग अवे फ्रॉम एनी इल्यूजन, ओके। मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ बहुत चीज़ों को अपने लाइफ में पीछे छोड़ रहा होगा। ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो इल्यूजनरी थे, ओके, जो सरफेस लेवल दोस्ती हो सकता है, सरफेस लेवल कनेक्शंस हो सकते हैं। यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट। सो यहाँ पे बहुत ही डेप्थ है, ओके, चीज़ों को लेके जो गहराई है आप उसमें ज़्यादा अभी अपना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करते हो। सो आई एम सीइंग विद द 6 ऑफ wands, दिस इज लीडिंग यू टुवर्ड्स becoming a winner with the 6 of wands, okay. this is speaking about जहाँ पे अगर बहुत distractions था आपके पास्ट में एंड आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते थे एंड जो चीज़ शायद आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, उन सब चीज़ों में अगर आप बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी लगाते थे, आई एम सीइंग कि अभी आप लोग और ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ों पे अपना टाइम एंड एनर्जी लगाने लग गए हो, ओके, जिसके वजह से यहाँ पे रिकॉग्निशन है, जिसके वजह से आपके एनर्जी को लेके यहाँ पे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। विनर का एक एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, विद द 6 ऑफ wands। सो इन समवेयर अदर यू आर हेडिंग टुवर्ड्स सक्सेस। बहुत लोगों के लिए ये आपका ऑलरेडी ये शायद एनर्जेटिक फील्ड में एंटर कर चुका है विद द 6 ऑफ wands एनर्जी, जहाँ पे बहुत रिकॉग्निशन है आपको लेके, आपके स्किल्स को लेके, आपके टैलेंट्स को लेके। सो जॉब अगर आप लोग ढूंढ रहे थे, जॉब आपको मिल रहा है, ओके। प्रमोशन के लिए अगर वेट कर रहे थे, प्रमोशन आपको मिल रहा है, ओके। बिजनेस के केस में सक्सेस के लिए अगर वेट कर रहे थे, रिकॉग्निशन के लिए अगर वेट कर रहे थे, देन वो चीज़ आपको मिल रहा है, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो दैट इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू। सो विद द सन, या दिस इज़ अगेन अनदर आप बोल सकते हो कि कंफर्मेशन है। सो दिस इज़ लीडिंग यू टुवर्ड्स सक्सेस विद द सन, ओके। आपका फ्रिक्वेंसी और वाइब बहुत ही अलग होने वाला है फ्यूचर में। यू आर नॉट गोइंग टू बी द सेम एनी मोर, ओके। यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड फ्यूचर में आई एम सीइंग कि आप जैसे अपने आप को कैरी करेंगे, ओके, बहुत रिगल काइंड ऑफ एनर्जी है ये, ओके। पीपल विल सी यू एज अ विनर, यानी कि आपका ऑरा, आपका आप जो फ्रिक्वेंसी कैरी करते हो, जो आपका वाइब होगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, वेरी वाइब्रेंट एंड लोगों को देख के ये पता ही चल जाएगा कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ अ विनर, ओके, जो जीतता है हमेशा। सो दैट इज़ द वाइब आई एम गेटिंग विद द सन। बहुत रिकॉग्निशन है क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ wands है, सन है, एक साथ निकला है। इट मीन्स यू आर गेटिंग हाईली रिकॉग्नाइज्ड, ओके, वेरी वेरी रिकॉग्नाइज्ड। एंड ये बहुत लोगों के लिए तो ये बहुत ही आई एम सीइंग अनदर लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी, ओके, जहाँ पे बहुत लोग हैं जो लोग आपको जानते हैं। वैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे विद द 6 ऑफ wands एंड सन टुगेदर। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो फॉर सम ऑफ यू, और एक साइड नोट है, ओके, अगर आप बहुत वक्त से प्रेगनेंसी, ओके, या फिर या आप कंसीव करने के बारे में बहुत वक्त से सोच रहे थे, देन देयर इज़ अ गुड न्यूज़ अराउंड दैट, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये डेफिनेटली इट्स स्पीकिंग अबाउट सक्सेस, ओके। सो विद दैट आई एम सीइंग कि आप जैसे पहले थे, आपके आइडेंटिटी जैसा था, इट्स गोइंग टू चेंज अ लॉट, ओके। ये आपका अपकमिंग फ्यूचर है, योर आइडेंटिटी इज़ गोइंग टू चेंज अ लॉट। लोग आपको जिस नाम से जानते थे, आई एम सीइंग कि जैसा आपका पहचान था पहले, उससे बहुत ही अलग होने वाला है। सो वो एक मैसेज आ रहा है, वेरी पावरफुल मैसेज विद द डेथ कार्ड राइट आफ्टर द सन। दिस इज़ लाइक अ लाइफस्टाइल चेंज, बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा सा एक चेंज आ रहा है आपके लिए। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, what message is coming through for group number 2, please, dear angels and guides, what message is coming through for group number 2, one message is coming through for group number 2, please, what message is coming through for group number 2, please, okay, here we go. So यहाँ पे है सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ओके, जो कि है 3rd चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल, ओके, लेट्स सी। सो यहाँ पे जो कार्ड निकला है वो है एक्शन एंड सेकेंड इज़ अटैचमेंट, या
सो यहाँ पे कुछ एक एंड हो रहा है. सो विद द अटैचमेंट दिस इज स्पीकिंग अबाउट पैटर्न एंड राइट अंडरनीथ द दैट. सो इसका मतलब ये है कि पहले का जो पहचान था आपका, इट्स एंडिंग. ओके, देयर इज़ लाइक अ न्यू वे ऑफ बीइंग. नया एक रिबॉर्न, यू नो, नई ढंग से रिबॉर्न होने का एक एनर्जी है. सो आई एम सीइंग ये बहुत ही क्विक फास्ट पेस एक एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक फास्ट पेस एनर्जी विद द नाइट ऑफ स्वर्ड्स एज वेल. ये बहुत ही स्पीड में आप लोग आगे बढ़ने वाले हो अपकमिंग फ्यूचर में. एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग बहुत कुछ चीज़ें जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है, जो शायद आपके फ्रिक्वेंसी को नीचे खींच रहा था बहुत वक्त से, यू आर लिविंग दैट बिहाइंड. ओके, अगर कुछ ओल्ड हैबिट्स थे जो शायद आपको मालूम था कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसमें इंडल्ज होते थे, देन यू आर लिविंग इट बिहाइंड. ओके, जिसके वजह से आपका ऑरा फ्रिक्वेंसी इट्स कॉलिंग इन द सक्सेस. सो विद द एक्शन, आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए यू आर स्पिरिचुअली ऑलरेडी देयर. यानी कि यहाँ पे इनर गट फीलिंग है एंड आपको शायद बार बार मैसेज भी मिल रहा होगा इधर उधर से कि यू आर मेंट टू बी वेरी सक्सेसफुल. एंड बहुत लोगों के लिए यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट जर्नी. ओके, आप डेफिनेटली उस रिजल्ट के तरफ आगे बढ़ रहे हो. एंड आई एम सीइंग कि फिज़िकल रियलिटी में बहुत कुछ चीज़ें अभी रैपिड वे में चेंज होगा आपके लाइफ में, क्योंकि स्पिरिचुअली आप लोग ऑलरेडी उस जगह पे पहुंच गए हो. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड देयर समथिंग अबाउट लाइक हॉर्सेस. ओके, यहाँ पे कुछ एक घोड़ा का एक यहाँ पे रिसेम्बलेंस दिखाया जा रहा है. सो हॉर्सेस आर लाइक बेसिकली अबाउट एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी. ये बहुत ही लिविंग वाइल्ड एंड फ्री, ये उस एनर्जी को डिपिक्ट करता है जहाँ पे यू आर लाइक लिविंग फ्रीली. ओके, आप पूरी तरह से खुल के जी रहे हो. सो दैट मे बी सम काइंड ऑफ लाइक एक मैसेज. आपका स्पिरिट टोटम हो सकता है घोड़ा. ओके, हॉर्स, दैट मे बी समथिंग. या कोई है जो लोग सेजिटेरियस हो सकते हैं यहाँ पे. सो लेट्स सी. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, message is coming through for group number 2 please. What message is coming through for group number 2 please? Okay, here we go. So यहाँ पे है second house, your assets, finances and things that you value. Okay, so यहाँ पे जो कार्ड निकला है वो है Neptune, your fantasies, yearnings, longings and potential for illusions. आई वॉज टॉकिंग अबाउट इल्यूजनरी चीज़ें, एंड नेपच्यून निकल के आया है यहाँ पे. सो यहाँ पे है मर्क्यूरी, हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रैवल. या डेफिनेटली विद नेपच्यून आप लोग पास्ट में बहुत इल्यूजनरी लोगों से डील कर रहे थे, इल्यूजनरी चीज़ों से डील कर रहे थे. यू आर लिविंग दैट बिहाइंड. एंड अगेन यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अगेन यूनिकॉर्न का रिसम, यहाँ इमेजरी है यूनिकॉर्न का. There's something about like horses and unicorns. Okay, जो आपका शायद spirit totem है, that may be something. But I'm seeing you leaving behind any kind of like illusion. Okay, जो आपको serve नहीं कर रहा था. You are done with it. And जिस direction अभी आप लोग आगे बढ़ रहे हो, I'm seeing कि आपका जो सोचने का तरीका है, okay, आप जैसे communicate करते हो, जैसे हमने आपको carry करते हो, things are going to change a lot. आपके आइडेंटिटी के हिसाब से. ओके, डेफिनेटली आई एम सेइंग कि क्योंकि आप जिस विक्टोरियस पोजीशन में पहुंचने वाले हो, विद दैट कम्स अ लॉट ऑफ लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ग्रुप नंबर 2. सो आप जैसे इसके बाद जैसे आप जो आप बोलेंगे, आपको मालूम है कि इट्स इट्स गोइंग टू बी वेरी इम्पैक्टफुल. सो आप बहुत ज़्यादा वाइजली अपने वर्ड्स को चूज़ करने वाले हो. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड जैसे आप लोग सोचते हो वो भी, उसमें भी आप लोग चेंजेस लाएंगे. अगर पास्ट में आप लोग निगेटिव थिंकिंग में इन्वॉल्व थे, एंड अगर आप लोग कुछ आपका थ्रोट चक्रा भी अगर बहुत ऑफ बैलेंस था, देन दिस इज़ चेंजिंग फॉर यू. ओके, आप समझेंगे कि इट्स टाइम टू लेट दैट गो एंटायरली. ओके, आपका पास्ट सेल्फ. सो यहाँ पे एक न्यू वर्जन है जो रिबॉर्न हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग किसी के लिए यहाँ लोकेशन चेंज हो सकता है विद द मर्क्यूरी. ओके, क्योंकि ये थर्ड हाउस को रूल करता है. एंड दैट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रैवलिंग, दैट इंक्लूड्स लोकेशन में चेंज होना, नेबरहुड में चेंज होना. बहुत लोगों के लिए ये आपका जैसे क्या चीज़ आप लिखते हो,
इवन इफ अगर आप एक राइटर हो देन थिंग्स आर गोइंग टू चेंज अ लॉट, ओके। आपका जो जैसे आप बात करते हो, जैसे आप सोचते हो, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. सो आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक ड्रास्टिक चेंज एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग विद द मर्क्यूरी. आपको बहुत लोग जानेंगे, ओके वो एक मैसेज आ रहा है विद द मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी इज ऑल्सो अबाउट लाइक टेक्नोलॉजी, ओके, गैजेट्स एंड इवन सोशल मीडिया. सो फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग आपको जानने लगेंगे बिकॉज ऑफ दिस सक्सेस, क्योंकि आई सी सक्सेस हियर फॉर श्योर विद द सेकेंड हाउस, ओके. आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ सक्सेस आउट हियर एंड बहुत ग्रोथ है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2, फाइनेंसेस के केस में, करियर के केस में. एंड आई एम सीइंग कि आप अपने लिए एक ऐसा लाइफ मैनिफेस्ट करो जहाँ पे आप जो भी जो भी आप खरीदना चाहेंगे वो आप खरीद सकते हो. जैसा भी लाइफ आप जीना चाहते हो आप जी सकते हो. वेदर यू वांना बिल्ड अ वेरी बिग हाउस और लग्जरियस लाइफ अगर चाहते हो आप वो कर सकते हो. ये वैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2. Okay, for group number 2, what message is coming through for group number 2, please? Okay, it came out in a very weird way, but I'll take it. Okay, so यहाँ पे है balancing act. Okay, balancing act. Okay, magic stream है. Okay, so आपके पीछे डिवाइन का बहुत बड़ा एक हाथ है, ओके. भगवान का बहुत बड़ा हाथ है, यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ है जो आपको सक्सेस मिलेगा. ओके, देयर इज़ अ डिवाइन पर्पस बिहाइंड इट. आपको उस पोजीशन में रखा गया है क्योंकि कुछ हद तक परहैप्स आपको बैलेंस लाना है इन सम वे, ओके. सो देयर इज़ अ हायर पर्पस बिहाइंड क्यों आपको इतना बड़ा पोजीशन दिया जा रहा है फॉर सम ऑफ यू, ओके, क्योंकि बैलेंसिंग एक्ट है यहाँ पे. बट दिस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट कि जहाँ पे आप पुरानी चीज़ों को लेके आप कोई भी रिजेंटमेंट नहीं होल्ड ऑन कर रहे हो, ना ही कोई डिसअपॉइंटमेंट है, ना ही किसी को लेके आप गुस्सा कर रहे हो, या फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नफ़रत, कुछ भी आप कुछ भी ख़राब नहीं सोच रहे हो किसी के बारे में. ओके, विद द मैजिक स्ट्रीम आई एम सीइंग यू आर कमिंग फ्रॉम अ डिवाइन लव एंड यहाँ पे फ्लो हो रहा है लव का. ओके, यहाँ पे बहुत लविंग कंपैशनेट एनर्जी है विद द मैजिक स्ट्रीम, बिकॉज यू नो कि आप जो भी जिस डायरेक्शन भी आगे बढ़ो एंड जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है उसके पीछे भगवान का बहुत बड़ा हाथ है. सो दैट इज़ द बिग रियलाइजेशन आई एम सीइंग, जहाँ पे दैट डीप डाउन. सो बहुत लोगों के लिए यू आर नॉट होल्डिंग ऑन टू एनी काइंड ऑफ लाइक निगेटिव एनर्जी, ओके. एंड अगर किसी कनेक्शन में अगर कुछ अनबन हो गया था वो भी बैलेंस आउट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप किसी भी ख़राब एनर्जी को पकड़ नहीं रहे हो, ओके, बिकॉज दैट पार्ट ऑफ यू इज़ डाइंग. अगर आप पहले करते थे ऐसा देन आप वो नहीं करेंगे. सो वो एक मैसेज आ रहा है बहुत बड़ा सा. सो डेफिनेटली वेरी डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड, डिवाइनली गाइडेड. आपके थ्रू से बहुत लोगों को बहुत ब्लेसिंग्स भी मिलेगा, ओके. दैट्स द काइंड ऑफ अ पर्पस यू हैव. आपके सक्सेस के वजह से बहुत लोगों को भी बेनिफिट्स होगा इन सम वे और अदर, ओके. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2. One message wants to come through for group number 2, please. Okay, here we go. यहाँ पे है run with the wolves. Wow, run with the wolves. ये कार्ड बहुत ही बेयरली निकलता है, ओके. सो यहाँ पे है wild winds. Oh my gosh, wild winds. Run with the wolves and wild winds. This is like very unique people out here. बहुत ही यूनिक लोग है यहाँ पे. एंड आई एम सीइंग विद द रन विद द वर्ब्स. दिस इज़ लाइक आपका जो फ्रेंड सर्कल है उससे भी आप लोग रेजोनेट नहीं करते हो शायद. आपका जो आसपास के लोग हैं उससे भी आप लोग रेजोनेट नहीं करते हो ज़्यादा. यहाँ पे किसी एक टाइप का डिस्कनेक्टेड एनर्जी फील करते हो आप, इवन इफ़ यू लव देम, ओके. यहाँ पे एक हायर एक आप बोल सकते हो कि हायर कॉलिंग है, सोल कॉलिंग है, जो आप ऐसा फील करते हो कि देयर्स लाइक पीपल आउट देयर, ओके, जो आपके जैसा ही है, आपके जैसा ही सोचते हैं, आपके जैसा ही उनका पर्सपेक्टिव है. सो यू फील दैट वे डीप डाउन बहुत लोगों के लिए, एंड यू आर इन सर्च ऑफ दैट. सो वो एक मैसेज आ रहा है, आप उन सब एनर्जीज़ को लेके तलाश में हो, ओके. बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि इन सम वे और अदर बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे लीडर का रोल प्ले करने आए हैं इस लाइफ टाइम में. एंड लोग आपको अप्रोच करेंगे फॉर गाइडेंस, या फिर लोग आपको अप्रोच करेंगे आपके नॉलेज के लिए, ओके.
So that is one thing I'm seeing with the sun and the 6 of Wands. या बहुत लोगों के लिए इन सम वे और अदर, अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट भी नहीं करते हो लोगों से, आई एम सीइंग कुछ तो आप कर रहे हो जिसके वजह से लोगों के लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है किसी ढंग से, आप जो भी कर रहे हो उससे, एंड इट्स वेरी पॉजिटिव एक्चुअली. सो विद द whirlwinds आई एम सीइंग कि डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू विद द whirlwinds क्लियर ऑडियंट एबिलिटी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2, जिसमें आपको टैप्ड इन होना है. और सम ऑफ यू, आप लोग तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, वो एक वाइब आ रहा है. या डेफिनेटली. सो या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, सो आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए आप लोग पाइसिस हो सकते हो यहाँ पे. जेमिनाई है, वर्गो है, लियो है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है, सेजिटेरियस है. ओके, लिब्रा इज हियर. या लिब्रा इज हियर. कैंसर है, एक्वारियस है, टॉरस है. या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. एरीज इज देयर फॉर सम ऑफ यू. या those are the only signs I'm seeing. वही मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ग्रुप नंबर 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.